साम सदाशिव दर्शिकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, मेरे आपसे आज दो प्रश्न हैं। पृथ्वी लोक पर जो सास अपने बहू को दिन रात ताने मारती है, उसे परेशान करती है, उसके साथ में आपका क्या बर्ताव रहता है? और जिस घर में बहू को दिन रात ताने मारे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, क्या उस घर में कभी लक्ष्मी का वास होता है? क्या धन संपत्ति उनके घर में आती है या नहीं? जीवन भर वे लोग कंगाल रहते हैं। क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है प्रिय, अगर आज इन दो प्रश्नों के बारे में तुम्हें इतनी जानने की इच्छा है तो मैं आज तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा, और इसके जवाब में मैं तुम्हें एक कथा भी सुनाऊंगा। साथ ही पृथ्वी लोक से जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनते ही वो मेरी पूजा और आराधना करने के साथ ही मेरे प्रति अपनी भावना अर्जित करेगा। और इसीलिए दर्शकों, जो भी व्यक्ति इस कथा का पूरा श्रवण करेगा, उसके मनोकामनाओं की ध्वनि इस ब्रह्मांड में गूंजेगी और भगवान शिव स्वयं उसकी सहायता करेंगे। इसीलिए इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य करना। आधे बीच में अगर आप इसे छोड़कर चले जाओगे तो यह स्वयं भगवान शिव का अपमान होगा और आपकी बनी बनी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में सास, ससुर और बेटा और उसकी बीवी रहती थी। ससुर का कोई भी चिंतन का विषय नहीं था, लेकिन सास दिन रात बहू को ताने मारती। जब भी उसे मौका मिलता, वो हर दिन उसके बहू को ताने मारती, उसे परेशान करती। दिन के शुरुआत में बहू को ताने मारना शुरू करती तो सोते वक्त तक उसे ताने ही मारते रहती। जब दिन की शुरुआत होती तो वो अपनी पूजा करके बैठ जाती और बहू से बोलती कि जब तू इतने देर से जागी है तो मेरी चाय अब तक क्यों नहीं आई? मुझे चाय दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। बहू बेचारी शांत मन से उनकी हर एक बात सुनती और उन्हें चाय भी देती। कई बार तो वो ऐसा भी करती कि जब उनके लिए चाय बनाती तो उनके लिए पकोड़े भी बना देती। लेकिन सास तो सास थी। जब बहू अपने सास के लिए पकोड़े बना कर लाती तो सास उसे ताने मारते हुए कहती कि क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? इतना तेल वाले भोजन देकर क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तो बहू बेचारी मुस्कुराती और कहती कि नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके मुंह के चाव के लिए ही इसे लेकर आऊं। और जब बहू वहां से चली जाती तो सास बड़े चाव से उन पकोड़ों को खाती, बड़े चाव से चाय पीती। ऐसी थी सास, और बहू शांति से उनकी हर एक बात सुनती थी। एक बार दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे ही मारेगी क्या? बहू आई सामने और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, माँ जी, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को ही कहा है। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा और खिचड़ी ही खाना पड़ेगी। जब इतने प्रेम से बहू ने कहा तो सास को भले ही गुस्सा आया था, लेकिन मुंह बनाते हुए वो बोली कि ठीक है, अब तू मेरी माँ मत बन, चल निकल इधर से। बहू फिर मुस्कुराई और वहां से चली गई। और भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि एक दिन उनके घर पे पूजा थी। जिस दिन पूजा थी उस दिन बहू सुबह 4 बजे से ही उठ जाती है। पहले स्नान करती है, फिर फूल माला लाती है, माला बनाती है, रसोई में साफ सफाई करती है, पकवान और भोग बनाती है। और ऐसा देखते ही देखते समय बीत जाता है और सुबह के 10 बज जाते हैं। इस समय तक सास भी उठ चुकी होती है। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज घर पर पतिदेव भी थे, क्योंकि घर पर पूजा का आयोजन था तो पतिदेव भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। जैसे ही पूजा शुरू हुई वैसे ही सास चिल्लाने लग गई, बहू मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे वो नहीं दिख रहा, तुमने ये कहाँ रख दिया, तुमने वो कहाँ रख दिया। बहू बेचारी दौड़ी दौड़ी आती और सास को जो भी जरूरत की चीजें लगती सब निकाल कर देती।
देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया और 3 बज गए थे। इसीलिए सभी लोग आरती की तैयारी में लग गए थे। पंडित जी ने सभी को बुलाया और उनके हाथों में थाली दे दी। जैसे ही उन्होंने बहू के हाथों में थाली दी, बहू ने थाली को जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद जब वो भोग बना रही थी तो वो जो तेल के हाथ थे वही अभी भी उसके हाथ थे, जिसके कारण थाली उसके हाथ से सटक गई। सारे लोग वहां पर तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, एक काम भी वो ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठाकर लेकर आए हैं, एक आरती की थाली नहीं संभाली जा सकती उससे, घर क्या खाक संभालेगी। कुछ नहीं कहा जाता। आजकल के लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आजकल की बहुएं तो कुछ काम की ही नहीं है। ये सुनते ही सास भी चढ़ पड़ी। सास भी बड़े गुस्से से कहती है, तुझे कुछ भी नहीं आता, तू कुछ भी नहीं कर सकती, हर काम में तू बस ऐसे ही उसे खराब करने का काम करती है। जब तू धीरे धीरे मेरे साथ रहेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि सास दिन भर में कोई भी काम नहीं करती थी और दिन रात बहू को ही काम बताती थी। लेकिन जब समय पड़ता तब बहू को ताने भी खूब मारती थी। बेचारी बहू दिन रात अपनी नजरें झुकाए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिन रात काम करती थी। फिर ऐसा देखते देखते पूजा भी हो गई और सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू बेचारी दौड़ दौड़ के खाना लाती और सबको परोसती। करीब 70-80 लोग उस दिन उनके घर पर आए थे। इधर 2 नौकर और बेचारी बहू अकेली वहाँ सारा का सारा काम वहाँ पे करती थी। ऐसा करते ही करते उस दिन जब रात की पूजा का समय हुआ तो सास का पैर फिसला और वो गिर गई। जैसे ही वो गिर गई तो पूजा को स्थगित करना पड़ा। पूजा को स्थगित करने के बाद में दिन भर की जो थकी हारी ये बहू थी वो उठी और अपने सास को डॉक्टर के पास लेके गई। जब वो अपने सास को डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये सुनते ही बहू को बड़ा दुख होता है और बहू भागी दौड़ी अपने पति के पास जाती है और पति से बताती है कि माँ जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन पति बताता है कि मुझे तो अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर देश जाना है। इतना कहकर वो उसके कामों में मग्न हो जाता है। लेकिन बहू पूरी जिम्मेदारी लेती है अपने सास की और दिन रात उनके सेवा में लग जाती है। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हम अपने जुबान को जरूरत से ज्यादा चलाते हैं तो जो असल में चीज हमको भगवान ने दी है चलने के लिए, भगवान उसे हमसे छीन लेते हैं। और यही बात भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल करता है जिसे इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं उससे उसी चीज को छीन लेता हूँ। यानी कि अगर आपको जुबान दी है और जरूरत से ज्यादा चलाओगे तो जो आपको असल में चीजें दी गई है, यानी कि आपको चलने के लिए जो 2 पैर दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपसे उसी को ले ले। इसीलिए हम जब अगर किसी को ताने भी मारते हैं, अगर आप अपने बहू को परेशान भी करते हो तो हमेशा याद रखो कि हो सकता है कि आपकी बहू आपसे कुछ ना कहे, लेकिन ऊपर बैठा वो मेरा भोला, वो मेरे भोलेनाथ आपको देख ही रहे हैं। ऐसा करते करते भगवान शिव बताते हैं कि ये तो होता ही है, लेकिन समय की डोरी बीतते जाती है, समय निकलता जाता है और दिन रात जो बहू अपने सास की सेवा कर रही होती है उससे सास कहती है कि तू अब एक काम कर, तुझसे तो इतना सब कुछ नहीं होगा, तू ठीक से मेरा ध्यान भी नहीं देती। हालांकि बहू बहुत ध्यान रखती थी अपने सास का, लेकिन बहू तो बहू ही होती है। कई बार सास अपने बहू को बहू के नज़र से ही देखती है। वो ये चीज़ भूल जाती है कि ये भी किसी की बेटी है जो अपने घर बेटी बनकर आई है और हमें इसे बेटी की तरह ही देखना चाहिए। लेकिन सास तो सास ही होती है, बहू को बहू की तरह ही देखती है और बहू से कहती है कि तू मेरे बेटियों को मेरे पास बुला दे। ऐसा सुनते ही बहू कहती है कि आप उन्हें आखिर क्यों परेशान करना चाहती है, आपको जो भी सेवा लगती है आप मुझसे कहिए, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी। तो क्या हो गया अगर ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पति तो बाहर गांव चला गया हुआ था है। लेकिन फिर भी बहू कहती है कि मैं आपकी पूर्ण सेवा करूंगी। लेकिन बहू को बेटी का दर्जा देने से सास मना ही कर देती है और कहती है कि तू मेरे बेटियों को बुला दे, वो मेरी खूब सेवा करेंगे।
जैसा सास ने कहा वैसा ही बहू करती है। उनके तीनों बेटियों को वो बुला देती है, जिसके वजह से उनकी तीनों बेटियां यहाँ पर आकर उनके माँ की खूब सेवा करती है, उनके तरफ देखभाल करती है, देखती भी है, उनकी बातें भी सुनती है। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जाता है वैसा वैसा एक एक बेटी अपने घर लौटने लग जाती है, क्योंकि सभी को अपने घर तो जाना ही होता है, क्योंकि इन बेटियों की भी शादी हो गई रहती है। और कितना भी कहा तो ये घर उनका घर तो नहीं होता है, ये घर तो अब पराया हो चुका होता है। इसलिए बेटियां भी अपने माँ से कहती है कि अब हमें जाना ही होगा, क्योंकि हमारे घर पर भी हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं और तुझे तेरे बहू का सहारा लेना ही होगा, तुझे तेरे बहू को बेटी का दर्जा देना ही होगा। लेकिन इस पर सास फिर भी कहती है कि अरे वो किसी काम की नहीं, वो कुछ भी काम नहीं करती। हालांकि जो सास की बेटियां होती है वो उसे समझाती है कि तुझे ये बात ज़रूर समझना चाहिए कि तेरी बहू कितनी अच्छी है, वो तेरे देखभाल करती है। आजकल की बहुएं तो सास को अपने घर पर भी नहीं रखती है। ऐसा सुनकर सास को बड़ा गुस्सा आता है। अगर यही बात बहू ने कही होती तो वो बहू को 2-4 ताने और मार देती, लेकिन जब खुद के बेटी ने ही ऐसी बात कह दी तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। उन्हें गुस्सा आता है कि मेरी ही बेटी मुझसे ऐसा कह रही है, शायद मेरी ही बेटियों को मेरी सेवा नहीं करनी। और इसीलिए गुस्से में वो उनसे कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर बेटियां बहू को बताती है कि तुम हमारी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, और वो भी अपने घर संसार में मग्न होने के लिए वहाँ से चली जाती है। बहू जो है ये दिन रात अपने माँ की सेवा करती है। अपने माँ को सास नहीं मानती थी, वो अपने माँ को सच में माँ ही मानती थी, और जैसे वो अपने सास को माँ पुकारती थी वैसे उन्हें सचमुच माँ का ही दर्जा देती थी। लेकिन सास ने बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया था। लेकिन देखते ही देखते दिन बीतते चले जाते हैं। जब भी उसे ज़रूरत पड़ती तो उसकी बहू आधे रात को उठकर उसकी सेवा करती। ये सब देखकर सास का मन भी भर आता है। उसे लगने लग जाता है कि ये कितनी अच्छी है, मेरा खुद का बेटा आज मेरे पास नहीं रह सका, धन कमाने के चक्कर में वो घर से चला गया, लेकिन इसने दिन रात मेरी सेवा की। मेरे खुद की बेटियां जिन्हें मैं अपनी बेटियां कहकर पुकारती थी वो भी मेरे साथ नहीं रह सकी, क्योंकि उन्हें भी घर संसार करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन मेरी अपनी बहू, जिसे मैं अक्सर बहू का ही दर्जा देती थी, कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया, आज उसने बेटी का सारा फर्ज निभा दिया। ये सोचती ही रहती है, तब तक वो ठीक हो जाती है। और जैसे ही वो ठीक हो जाती है तो कुछ समय बाद उसका बेटा भी घर लौट आता है और वो पूछता है कि माँ आप कैसी हो। बस पूछता है कि माँ आप कैसी हो, तो माँ जवाब देती है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, बहू ने मेरी खूब सेवा की थी। और माँ बेटे से कहती है कि जिस पूजा का आयोजन हमने स्थगित किया था मेरे गिरने के कारण, उसी पूजा को हम दोबारा करते हैं, क्योंकि अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। और वैसा ही किया जाता है। पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से दोबारा किया जाता है, और जब दोबारा पूजा का आयोजन रखा जाता है तब फिर लोगों की गर्दी होती है। जो बेटा होता है उसके भी दोस्त लोग इस पूजा में भाग लेते हैं, और फिर जो बेटे के दोस्त होते हैं वो बहू के बारे में बेटे को भड़काते हैं। कहते हैं कि तेरे ससुराल वालों ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया, देख मेरी बीवी उसके मायके से ये लेकर आई थी, वो लेकर आई थी। ऐसा सुनते ही बेटा भड़क उठता है और अपने पत्नी से कहता है कि आखिर तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तू मेरे लिए लाई ही क्या है। देख मेरे दोस्तों को उनके पत्नी के पिताओं ने क्या क्या दिया, और एक तेरे पिता, उन्होंने मुझे क्या दिया। इंसान जब अपने बीवी को कोसता है तो वो ये भूल जाता है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने घर पर रहने के लिए आई है, अपने भाई बहनों को छोड़कर अपने घर पर रहने के लिए आई है। तब इंसान को इस चीज़ का ज्ञात नहीं होता कि जिसका हम इतना मन दुखा रहे हैं वही हमारे घर की लक्ष्मी नहीं, भाग्य लक्ष्मी है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई सास ससुर अपने बहू को परेशान करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो मैं उनके घर पर धन की वर्षा कभी भी नहीं होने देता। और ये सारी बातें जो बेटा अपने पत्नी से करता है, सास वही से ये सारी बातें सुनती है और उठ खड़ी होती है और गुस्से में कहती है किसने मेरे बहू को कुछ कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाए। बेटे के दोस्तों में से कोई भी सामने नहीं आता और वो अपने बेटे को भी एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि जब तुझे धन कमाना था तब तू तो घर छोड़कर चला गया, जब मैंने बेटियों को बोला कि मेरी सेवा करो वो तो चले गए, लेकिन मेरी दिन रात सेवा करने वाली मेरी बहू मेरे ही घर पर थी।
उसने बेटी का भी कर्तव्य निभाया, उसने बेटी का भी फर्ज निभाया, और भले ही वो कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो है तो मेरे ही घर की बहू। और इसीलिए वो कहती है कि मैं आज से तुझे कह ही दे रही हूँ कि तुझे इसका मान और सम्मान करना ही होगा। अगर हम इसका मान और सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले भी कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अपने घरदार को छोड़कर आई है और इस चीज़ को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। ऐसा सुनते ही बेटे के भी मन में माँ के प्रति प्यार और इज्जत और बढ़ जाती है, और बहू जो हमेशा शांत रहती थी उसे पता चल जाता है कि अगर एक घर में हम जाते हैं और वहाँ पर हमें लक्ष्मी का वास अगर कराना है तो हमें बस अच्छे कर्म करने हैं, बाकी तो भोलेनाथ स्वयं ही औरों की अक्कल ठिकाने पर लेकर आते हैं। जैसे उन्होंने इसकी सास की हड्डी तोड़कर उसे जगह पर बिठाकर उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी, वैसे भगवान शिव जो भी व्यक्ति अपने बहू को परेशान करता है, जो भी सास अपने बहू को दिन रात ताने मारती है, उसको परेशान ज़रूर करते हैं, उसके जीवन में वो कोई ना कोई कठिनाइयाँ ज़रूर लाते हैं और अपने बहू की क्या कीमत है ये उसके दिमाग में ज़रूर उतारते हैं। तो अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो मैं आपका आभारी हूँ। साम सदाशिव, हर हर महादेव।